मत जाइए कुंभ मेला प्रयागराज, यदि आप हमारा अनुरोध स्वीकार करें तो। इतना ही कहना था कि शुरू हो जाएगा धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, और यह हिंदू हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। लेकिन हमारा नैतिक धर्म है कि यथार्थ से अवगत कराए। हमने डुबकी लगा लिया है, आप भी अगर सामर्थ्यवान हो तो जरूर जाइए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं, प्रयागराज के अगल बगल जाम और 300 कुछ किलोमीटर का लंबा जाम, जैसा कि बताया जा रहा है। जाम जिन लोगों ने झेला होगा वह तो हमें कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे बात ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी फुदक रहे होंगे तो उनसे मैं चाहूँगा कि ध्यान रखें, यदि आप प्रयागराज आते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखें। 15 किलोमीटर अगर चलने की क्षमता हो, भीड़ में अगर आप यह जानते हो कि ऑक्सीजन लेवल हमारा कम नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, हम झेल लेंगे, जहाँ चाहे जहाँ रहेंगे वहीं बिना खाए पिए रह जाएंगे, बिना पानी के भी रह जाएंगे, तो आइए, कोई मना नहीं करेगा। दूसरी बात, अब 12 को माघी पूर्णिमा है, यानी माघ महीने के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है वह यह है। संत रविदास जी के नाम से इस पूर्णिमा को जाना जाता है, क्योंकि उसी दिन रविदास जी का अवतरण हुआ था। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा का अगर सबसे बड़ा कोई भक्त है तो उस भक्त का नाम है रविदास। संत शिरोमणि रविदास जी को कहा गया है, और उन्होंने अपने उस कठौते में गंगा जी को बुला लिया था। बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े महापंडित सभी संत रविदास के सामने नतमस्तक होते हैं। कर्मयोग की अगर बात किया जाए तो रविदास जी जैसा कर्मयोगी कोई नहीं हुआ। चरम व्यवसाय करते थे। राजस्थान के राजघराने से मीरा निकली थी, कोई गुरु नहीं मिला, लोगों ने समझाया, लेकिन मीरा नाचते गाते और पहुंचती हैं। अगर किसी को अपना गुरु बनाती हैं तो काशी में आकर के संत शिरोमणि रविदास को। ऐसी भक्ति करे रहे दासा। भैया मत जाइए, अभी तो 3 IAS फिर से लगाए गए हैं और 25 PCS लगा करके क्या करेंगे? भीड़ को तो बुला लिया, चलो त्रिवेणी, चलो प्रयागराज, संगम, और सबको बुला लिया। सब तो संगम पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। संगम पर ही आपके जितने प्रचार हुए सारा कुछ उसी पर था। गंगा तो आपके घर पर है महाराज, वहाँ अगल बगल कहीं भी गंगा जी हो वहाँ स्नान करिए, डुबकी लगाइए, वही फल मिलेगा। और कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, आपके कुएं पर, आपके पोखरे पर, आपके गांव वाले तालाब पर और आपके हैंडपंप पर भी गंगा माई है। हर हर गंगे करके हम लोग नहाते थे। गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन से ही मुक्ति होती है, और गंगा के नाम लेने से भी। निकसत ही मुख गंगा माई, श्रवण दाबी यम चलहि पराई। गंगा गंगा जे नर करही, भूखा नंगा कबहि न रही, ऐसे कहा गया है। तो वही गंगा जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है 10वें अध्याय में कि मैं नदियों में गंगा हूँ। उस गंगा का कहीं से भी अगर माँ का स्मरण करेंगे तो वही फल मिलेगा। दोस्तों, जहाँ तक स्टेशन पर है, अगर आप ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से पहुँचेंगे, ट्रेनें विलंबित तो जाएंगी ही। ट्रेन से निकल करके आपको जाने में अगर किसी बाबा का आपने नंबर लिया है, किसी आश्रम का नंबर लिया है, तो उस आश्रम पर पहुँचने में कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। उसके बाद भी अगर आप साहस आपके पास है तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन यह जरूर कहूँगा कि रोज हजारों लोगों की ट्रेनें आरक्षण के बाद भी छूट रही हैं। हजारों या संख्या, फिर से क्या बोला हमने? हजारों। क्या बोला हमने? हजारों। रेलवे की औकात नहीं है कि कह कि किस तरह से आप यह फर्जी बात बोला। हजारों लोगों का आरक्षण जिनका प्रयागराज से है, विभिन्न जंक्शन से, झूसी से, प्रयागराज जंक्शन से, प्रयाग से और सूबेदारगंज से हजारों लोगों की ट्रेनें छूट रही हैं। वंदे भारत का केवल रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए। वंदे भारत का इतना महंगा टिकट लेकर के रोज ट्रेनें छूटती हैं, लोग नहीं पहुंच पाते हैं। 3 किलोमीटर की दूरी में अगर स्टेशन पर जाना है तो आपको कई किलोमीटर का चक्कर कटवाएंगे लोग। क्या करेंगे? इनका क्या उखाड़ लेंगे? कुछ कर नहीं पाएंगे। RPF टिकट चेक करेगी, RPF कहेगी अभी हम ही गए थे, हमारे ही ट्रेन का कहा अभी अनाउंस नहीं हुआ है और ट्रेन खुलने वाली है। मुंह खोला, मास्क लगाया था, मुंह खोला और कहा कि पता है ट्रेन जाने वाली है, ट्रेन छुड़वाओगे हमारा? तो एक दरोगा था, फिर ऐसे करके फिर अरे जाइए, और जाते ही ट्रेन खुल गई, बैठते ही। यह स्थिति है। उनको क्या पता है? बस ऐसे ही चक्कर काटते रहिए
देख लीजिए क्या स्थिति हो रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखें 12 फरवरी को फिर गंभीर भीड़ होने वाली है, भगदड़ फिर मच सकती है, भगदड़ मचा और जांच हो रही है। बाबा कह रहे हैं कि यूट्यूबरों की जांच। अब बाबा लोगों की के पीछे तो यूट्यूबर पड़ गए। बाबा लोगों की अच्छे बाबाओं को भी बताया और गड़बड़ है तो उनको भी बताया। ये कौन सी बुराई किया? हम अगर आप लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं तो हम आपकी चरण वंदना करेंगे, वो भी दिखाएंगे। तो खबरदार, अगर किसी यूट्यूबर किया होगा तो भुगतेगा, लेकिन जांच में शामिल करना, यही भगदड़ मचवाए हैं। यही, हम तो गए ही नहीं थे भैया उस दिन, हमारा क्या बिगाड़ेंगे। और हमने कह करके अभी यही बात न कह रहे हो कि मत आइए, यही ना अनाउंस कर रहे हो। और यह बात सबसे पहले हमने कह दिया था कि मत आइए, और हमारे बाद फिर कुछ स्वान भूकने लगे, हुआ हुआ करने लगे। देखो ऐसे कह रहा है, इसी ने भगदड़ मचवाया, इसकी जांच होनी चाहिए। बता दो अपने आकाओं से कि जांच करके दिखा दें। हम राष्ट्र हित में कर रहे हैं, हम संविधान सम्मत काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारी भावनाएं खराब नहीं है, लेकिन उनसे पूछो जिनके घरों में लाशें पहुंची हैं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, 25 लाख का सब जवाब दिखा दिया गया। मैं उनके घरों पर भी जाऊंगा। अब इतनी बड़ी घटना और साहब पीएम नहीं करा रहे हैं। आप अपनी गाड़ी से एम्बुलेंस से भिजवा दिया आपने, 15,000 दे दिया ऐसे दाह संस्कार का, और पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं। कौन आवाज उठाएगा? और हम भी वही हुआ हुआ करें, हम भी कहें साहब ऐसा तो कभी हुआ। आपने अच्छा किया है, अच्छा, बहुत चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन जो बुरा हुआ है उसको कौन दिखाएगा? अच्छा दिखाने के लिए तो बड़े बड़े मीडिया घराने दिखा ही रहे हैं, इसको कौन दिखाएगा? दिखाना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। एक बार फिर से विनम्रता पूर्वक सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध, जो अभी तक नहीं आए हैं, जो आकर के गए हैं, उनसे एक बार पूछ लो। और फिर 15 के बाद, अभी 26 तारीख तक है मेला, तो कभी भी आकर के स्नान कर लीजिए, वही पुण्य मिलेगा। और नहीं तो घर से भी नहाइए, आनंद आएगा। गंगा मैया का स्मरण करिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज फिर से हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन करते हुए यह कह रहा हूं कि ट्रेन की दुर्घटना कभी भी हो सकती है, क्योंकि गार्ड लोगों की जगह कई जगह पॉइंट मैन चला रहे हैं, जिनका काम केवल इंजन और उस बोगी को जोड़ना है। उनको हरी झंडी दे दी गई है और गार्ड का काम कर रहे हैं। इसे मैंने दिखाया, कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। मैंने लिखा भी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को याचिका किया है। क्या बिगाड़ लेंगे? हमारे पास उसका एविडेंस है। चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी का काम कर रहा है। गार्ड साहब जब चाहेगा, ड्राइवर साहब को नींद आएगी तो गार्ड साहब ट्रेन रोक देगा, इमरजेंसी ब्रेक लगा करके ट्रेन रोक देगा। लेकिन अब उस गार्ड साहब की जगह यह लोग काम कर रहे हैं। स्टेशन मास्टर को गार्ड बना दिया गया। कई जगह ऐसा हुआ है, और पुष्ट प्रमाणों के साथ जो हमें भेजा है मित्रों ने, उसके साथ मैं कह सकता हूं कि यह लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यह भी घटनाएं होंगी, भगदड़ भी मच सकती है। जहां इतनी भीड़ होगी वहां पुलिस प्रशासन के बस की बात नहीं है कि, तो आप जाएं तो कहीं ऐसी जगह स्नान कर ले जहां भीड़ भाड़ ना हो। संगम त्रिवेणी पर जाने की जिद ना करें। जिद करेंगे तो परिणाम उसका घातक होगा। उनके वीआईपी मानेंगे नहीं, रोज आएंगे। वीआईपी इनके आएंगे, वीआईपी गार्ड बना दिया गया। वीआईपी आएंगे ही, वीआईपी आएंगे तो फिर वह सारे जो पुल हैं वह बंद कर दिए जाएंगे, आपको रोक दिया जाएगा। है कौन आप? आपकी औकात क्या है? कहने के लिए पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन आपकी औकात क्या है? इसे कुंभ मेला सहित तमाम अवसरों पर दिखा दिया जाता है। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का प्रणाम स्वीकार करें। नहीं आए हैं तो मत आइए। प्रणाम।